70 to 80% ऑफ टाइम्स जब भी नॉर्दर्न लाइट्स दिखती हैं तो वो ओवरनाइट ही दिखती हैं, आधी रात में दिखती हैं। तो इस रिजॉर्ट ने सब्सक्राइब करें राइजिंग स्टार टूर एंड ट्रैवल चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, सो अब हम लोग अपनी वीडियो के अंदर बात करेंगे काकास्लॉटन आर्टिक रिजॉर्ट के बारे में, जिसको दूसरी नाम से भी जाना जाता है, कॉमनली नोन एज आइस इग्लूज रिजॉर्ट। ग्लास इग्लूज बने होते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट आप ये मान के चले वर्ल्ड के सबसे फेमस ग्लास इग्लूज यहीं पर ही है। सो काकास्लॉटन आर्टिक रिजॉर्ट दोस्तों जो सिचुएटेड है वो है सारी सिल्का के अंदर सिचुएटेड है। सारी सिल्का का एयरपोर्ट जो है उसका नाम है इवालो एयरपोर्ट। सो अगर आप लोग फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको इवालो एयरपोर्ट जाना होगा, और अगर आप लोग बस वगैरह देख रहे हैं या प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कौन सी और स्टे कर सकते हैं नियर बाय में, तो आपको सारी सिल्का सर्च करना होगा, जिससे आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग अभी बात करने वाले हैं काकास्लॉटन आर्टिक रिजॉर्ट के बारे में। तो वो वाला रिजॉर्ट स्पेशली फेमस क्यों है और हमें उसमें रुकना चाहिए है रादर देन हम लोग किसी और प्रॉपर्टी में रुके। तो दोस्तों उसकी सबसे स्पेशलिटी ये है क्योंकि वो उसके अंदर जो है ग्लास के इग्लूज बने हुए हैं। ग्लास की जो इसके अंदर कैटेगरीज हैं, एक स्मॉल शैले है, एक लार्ज शैले है और एक कैलो ग्लास इग्लू है। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी रूम कैटेगरीज हैं, जैसे गोल्ड डिगर शैले है, स्मॉल शैले है, बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं। बट अगर आपको यहाँ पे एंजॉय करना है और आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेना है तो आपको ग्लास इग्लू में ही स्टे करना चाहिए है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ज्यादा स्पेंड करके एक थोड़े से एक्सपीरियंस के लिए इतना ज्यादा अमाउंट स्पेंड करें तो क्या फायदा होगा उसका। तो दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा, सबसे पहली चीज तो ये है कि काकास्लॉटन लोग इसलिए आते हैं ताकि उनको नॉर्दर्न लाइट्स दिख जाए। सो नॉर्दर्न लाइट्स देखने का जो नेचुरल फिनोमेना है वो कभी भी हो सकता है। हो सकता है वो सुबह हो जाए, हो सकता है वो आधी रात में हो सकता है वो शाम में हो जाए। तो इस केस के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि जब भी नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे माइनस में होता है। सो आप लोग बहुत ज्यादा डेक्ड अप होते हो, बहुत ज्यादा आप लोगों ने लेयर्स पहनी हुई होती हैं, और मेजरली टाइम्स 70 to 80% ऑफ टाइम्स जब भी नॉर्दर्न लाइट्स दिखती हैं तो वो ओवरनाइट ही दिखती हैं, आधी रात में दिखती हैं। तो इस रिजॉर्ट ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना रखा है कि जैसे ही आपकी नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती हैं ये लोग एक अलार्म बजाते हैं पूरी प्रॉपर्टी के अंदर कि नॉर्दर्न लाइट्स आ गई हैं, आप लोग अपने रूम से आके बाहर आके देख सकते हैं। बट उस टाइम जैसे हमारे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हम लोग भेजते हैं तो उन लोगों का ये कंसर्न होता है कि निशान जी इतने ज्यादा हम लोगों ने कपड़े पहन रखे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक के लिए, अब जाके रूम में रिलैक्स होते हैं, और अगर रात को अलार्म बज जाता है तो दोबारा से आप लोगों को वापस से रेडी होना पड़ता है ताकि आप लोग बाहर जाके वो देख पाए। बट अगर आप लोग ग्लास शैले के अंदर रुके हुए हैं, ग्लास इग्लू में रुके हुए हैं, तो आपको दोबारा से रेडी नहीं होना पड़ता, और मिडनाइट में भी आप अपने रूम के ऊपर ही देख सकते हैं कि नॉर्दर्न लाइट्स का नेचुरल फिनोमेना हो रहा है। सो ये वाला जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है दोस्तों ये आउट ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। अगर आप लोग रोवानेमी में रुके होते तो वहां नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए आपको टूर्स पे जाना पड़ता है, नॉर्दर्न लाइट हंटिंग टूर्स पे। बट काकास्लॉटन क्योंकि ज्यादा ऊपर है, 3 घंटे ऊपर पड़ता है आपका रोवानेमी से, इस वजह से यहाँ पे जो काकास्लॉटन प्रॉपर्टी बनी हुई है उसके ऊपर ही नॉर्मली नॉर्दर्न लाइट्स आपको मिल जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इस प्रॉपर्टी में कितनी रातें रुकना चाहिए है मिनिमम, और क्या क्या एक्टिविटीज आप लोग कर सकते हैं। सो दोस्तों मिनिमम तो आप लोग 1 रात भी रुक सकते हैं, बट सजेस्टेड नहीं है कि आप लोग 1 रात रुकें, क्योंकि 1 रात के अंदर आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। बिकॉज अगर आप लोग सीधा हेलसिंकी से भी जा रहे हैं, रोवानेमी से भी जा रहे हैं, तो आप लोग पहुंचते ही आफ्टरनून के अंदर हो, क्योंकि स्टैंडर्ड चेक इन टाइम के हिसाब से। और अगर आप लोग एक ही रात लेंगे तो अगले दिन भी आपको 12 बजे चेकआउट करना पड़ेगा, तो आप लोग रिजॉर्ट के मजे ले ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से अगर आप लोग स्टे कर भी रहे हैं तो मिनिमम जो है 2 नाइट्स का स्टे तो करना ही करना चाहिए है। और अगर हम लोगों को बजट के हिसाब से देखना है कि बजट कंस्ट्रेंट चल रहा है और हमारे को ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, तो मेरा मानना ये है, हम भी अपने कई क्लाइंट्स को ये ऑप्शन देते हैं कि आप 1 रात ग्लास इग्लू ले लीजिए एंड दूसरी रात आप लोग नॉर्मल वुडन शैले ले लीजिए, ताकि बजट भी कंट्रोल में आ जाए। अब दोस्तों इस रिजॉर्ट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं, जैसे रेनडियर सफारी हो गई, हस्की सफारी हो गई, आइस कार्टिंग हो गई। आप लोगों ने गो कार्टिंग तो बहुत ज्यादा करी होगी अपनी अपनी सिटीज के अंदर, अपने अपने घरों के पास, बट यहाँ पे सबसे डिफरेंट आइस कार्टिंग भी होती है। तो आइस के ऊपर आप लोग गो कार्ट चलाते हैं, जो कि बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे स्नोमोबाइल होती है, आइस फिशिंग होती है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग काकास्लॉटन में ये वाली एक्टिविटीज क्यों करें, जबकि इनका प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू रोवानेमी की जगह पे।
तो दोस्तों यहाँ पे करने का फायदा ये है क्योंकि ये एक आइसोलेटेड जगह है, तो यहाँ पे जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं उनका एक्टिविटी का टाइम सबसे पहले ज्यादा होता है, वो ज्यादा प्रीमियम होती है और ज्यादा एक्सपीरियंशियल होती है एज कम्पेयर टू रोवानेमी में। वो थोड़ी सी कमर्शियल हो चुकी है अब, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों की रीच में आ चुकी है और जो आपका एक्टिविटी का एक्सपीरियंस का टाइम होता है वो भी बहुत शॉर्ट होता है। तो इसलिए अगर आपको कंप्लीटली फन करना है, सारी एक्टिविटीज करनी है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग काकास्लॉटन आर्टिक रिजॉर्ट के अंदर कीजिए। अब इस रिजॉर्ट के अंदर आप लोग और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे आप लोग कर सकते हैं इसमें सोना स्टीम ले सकते हैं, आइस बाथ भी ले सकते हैं, जो कि अगेन बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा, इसके अंदर समर, विंटर और ऑटम में तीनों टाइम पे एक्टिविटीज जो है डिफरेंट होती हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो वीडियो थी पूरी काकास्लॉटन आर्टिक रिजॉर्ट सारिसिल्का के बारे में थी। बाकी अगर आपको स्पेशल डील्स चाहिए हो इस होटल के लिए या पूरे फिनलैंड का पैकेज बनवाने का देख रहे हो, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे हमेशा कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।